Welcome to my YouTube channel Beginners Pathshala. Today I am going to discuss first chapter from the book Honeysuckle for class 6th. The name of the chapter is Who Did Patrick's Homework? So this chapter is first chapter in this book and chapter is very important. First I am going to discuss about the summary of the chapter with you. So summary is like that, children. The story is about a boy who does not like his homework at all. स्टोरी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जिसको अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. और उस बच्चे का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट चाइल्ड? द नेम ऑफ दैट चाइल्ड वाज पैट्रिक. पैट्रिक को अपना होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. एंड नेक्स्ट इज ही हेट्स डूइंग होमवर्क. उसको होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. उसको वो हेट करता था होमवर्क करने से. वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करना चाहता था. He enjoys games even though his teachers warn him to complete it. वो हमेशा गेम्स खेलता था. उसको होमवर्क से ज़्यादा गेम्स खेलना पसंद था. उसके टीचर्स ने बहुत बार उसको वार्न किया, बहुत बार उसको समझाया that he needs to complete his homework, but he never listens. वो कभी भी किसी की बात नहीं सुनता था अपने टीचर्स के इंस्ट्रक्शन देने के बाद भी. Next is he rarely listens. One day he finds his cat playing with a doll and takes it away. एक दिन पैट्रिक क्या देखता है कि उसकी जो कैट थी वो एक डॉल के साथ खेल रही थी. जो पैट्रिक था वो डॉल को कैट से ले लेता है और उसको चेक करता है. एंड नेक्स्ट क्या होता है चिल्ड्रन? सरप्राइजिंगली ही रियलाइज दैट इट इज नॉट अ डॉल बट अ लिटिल मैन. व्हेन ही चेक्स, जब वो डॉल को चेक करता है तो उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है ये देखकर कि वो कोई डॉल नहीं बल्कि वो तो एक मैन था. वो भी बहुत छोटे टाइनी साइज का एक मैन था. ही प्लीड्स पैट्रिक टू सेव हिम. जो छोटा टाइनी साइज़ का मैन था यानी कि वो पैट्रिक के सामने प्लीड्स यानी कि वो उससे विनती करता है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को सेव करने के लिए. किससे? कैट से. क्योंकि पैट्रिक का जो कैट था वो उस टाइनी साइज़ के मैन के पीछे पड़ी हुई थी. एक्चुअली वो जो कैट था वो एक मैजिकल एल्फ था यानी कि उसके पास मैजिकल पावर्स थी. तो उसके बाद क्या होता है चिल्ड्रन? एंड इन रिटर्न प्रॉमिस टू ग्रांट अ विश. और जो एल्फ था वो उसको प्रॉमिस करता है कि अगर वो अपनी कैट से, पैट्रिक अपनी कैट से एल्फ की जान बचाएगा तो वो उसको बदले में एक विश देगा, एक विश ग्रांट करेगा. वो कुछ भी हो सकती थी. ही आस्क्ड द लिटिल मैन टू डू हिज होमवर्क इन रिटर्न एंड पैट्रिक वॉज वेरी स्मार्ट इन दिस. तो पैट्रिक क्या करता है? वो एल्फ से यानी कि छोटे टाइनी साइज के मैन से बोलता है कि ठीक है, आई विल सेव योर लाइफ बट इन रिटर्न यू विल कंप्लीट माई होमवर्क. मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा अपनी कैट से बट बदले में तुम्हें मेरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि उसको उसके टीचर्स ने दिया था पहले. सो ही एग्रीज एंड बिगिंस टू डू द वर्क. इस बात पर एल्फ जो था वो यस बोल देता है और अपना काम करना शुरू कर देता है. बट ही कॉन्स्टेंटली, लेकिन कंटिन्यू एल्फ क्या करता है? आस्क्स फॉर पैट्रिक्स हेल्प थ्रू आउट इन एवरी सब्जेक्ट. लेकिन कंटिन्यूसली वो हर सब्जेक्ट में बार बार पैट्रिक की हेल्प लेता है होमवर्क कंप्लीट करने के लिए. सो बेसिकली वो इनडायरेक्टली पैट्रिक का होमवर्क पैट्रिक से ही कंप्लीट करवा देता है बिना उसकी किसी इंटेंशन के. For instance, asking about the meaning of a word or explaining the events in history subject. वो बार बार पैट्रिक से हेल्प मांगता है, कभी किसी वर्ड का मीनिंग जानने में, कभी हिस्ट्री के किसी फैक्ट को जानने में, कभी मैथ्स के किसी सम को सॉल्व करने में. तो इस तरह पैट्रिक ओवरऑल अपना होमवर्क खुद कंप्लीट करता है बट एल्फ उसको ये मतलब पता नहीं चलने देता. फाइनली द रिजल्ट कम्स आउट. और जब उसके एग्जाम्स होते हैं और रिजल्ट आता है एंड पैट्रिक गेट्स एन ए ग्रेड. और पैट्रिक को इतना ज़्यादा हार्डवर्क करने के बाद अपने सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स में कौन सा ग्रेड मिलता है? ए ग्रेड मिलता है. फाइनली चिल्ड्रन ही बिकम्स इंडिपेंडेंट एंड हैप्पी. और लास्ट में उसको रियलाइज़ होता है कि होमवर्क करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिपेंडेंट बन जाता है वो अपना होमवर्क खुद करने के लिए. मतलब नाउ एट लास्ट ही वॉज विलिंग टू डू हिज होमवर्क. लास्ट में अब वो अपना होमवर्क खुद करना चाहता था और वो इंडिपेंडेंट बन चुका था. मतलब वो बिना किसी की हेल्प के अपना होमवर्क पूरा कर सकता था. सो दिस इज द summary of the first chapter, Who Did Patrick's Homework, children. So after the summary of the chapter, children, next task is question answers. So first NCERT question in your book in first chapter, Who Did Patrick's Homework, is, children, what did Patrick think his cat was playing with? What was it really? Children, this first question is divided into two parts. The first part is what did Patrick think his cat was playing with?
क्वेश्चन इज आस्किंग कि पैट्रिक ने क्या सोचा कि जो उसका कैट था वो किसके साथ खेल रहा था। एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाट वाज इट रियली, और वो रियली में क्या था जो जिसके साथ उसकी कैट प्ले कर रही थी। सो आंसर इज पैट्रिक थॉट दिस कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल। पैट्रिक ने सोचा कि जो उसका कैट था वो एक छोटी लिटिल डॉल के साथ खेल रहा था, बट इट वॉज इन फैक्ट अ वेरी स्मॉल साइज मैन एन एल्फ। लेकिन रियल में वो एक बहुत छोटे साइज का टाइनी सा मैन था, यानी कि एक एल्फ था जिसके पास मैजिकल पावर्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। लिटिल मैन ने पैट्रिक को एक विश क्यों ग्रांट की। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चिल्ड्रन, पैट्रिक हैड सेव्ड द टाइनी मैन्स लाइफ। पैट्रिक ने उस टाइनी मैन की यानी कि उस मैजिकल एल्फ की लाइफ को सेव किया था, अपनी कैट से उसकी जान बचाई थी, बट नॉट हैंडिंग हिम बैक टू द कैट, सो ही प्रॉमिस्ड टू फुलफिल वन विश ऑफ पैट्रिक। पैट्रिक ने अपनी कैट से उसकी जान बचाई थी, तो इसीलिए जो एल्फ था उसने पैट्रिक की एक विश को फुलफिल किया। What was Patrick's wish? This is the third question, that what was Patrick's wish, children? And answer for this question is Patrick hated doing homework. As I have told you कि Patrick को homework करना अच्छा नहीं लगता था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था अपना homework complete करना. His greatest wish was that the little man should do all his homework till the end of the session. उसकी विश थी कि जो छोटा सा लिटिल सा एल्फ था वो पूरे सेशन तक उसका होमवर्क कंप्लीट करे. So, moving to the next question now, fourth question. In what subjects did the little man need help to do Patrick's homework? यानी कि little man को कौन कौन से subjects में help चाहिए थी Patrick का खुद का homework complete करने के लिए. Answer for this question is children, the little man needed Patrick's help in maths, English and history. लिटिल मैन को जो हेल्प था पैट्रिक का होमवर्क कंप्लीट करने के लिए वो चाहिए था मैथ्स में, हिस्ट्री में और इंग्लिश में. नाउ चिल्ड्रन 4 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड. मूविंग टू द नेक्स्ट 5th क्वेश्चन एंड दैट इज हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम. यानी कि पैट्रिक ने एल्फ का जो हेल्प था वो कैसे किया अपना होमवर्क कंप्लीट करने में. आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पैट्रिक सेट बिसाइड द लिटिल मैन. यानी कि पैट्रिक जो था वो छोटे से एल्फ के साथ बैठ जाता था एंड गाइडेड हिम, और वो उसको गाइड करता था कि होमवर्क कैसे करना है, इंस्ट्रक्ट करता था. ही ब्रॉट बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड रीड आउट ऑफ हिम. और वो लाइब्रेरी से बहुत सारी बुक्स लेकर आता था और एल्फ के लिए रीड करता था सारी. नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इज हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ. आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, पैट्रिक का होमवर्क लिटिल मैन ने किया या फिर खुद पैट्रिक ने किया. नेक्स्ट इज गिव रीजन फॉर योर आंसर चिल्ड्रन. सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इट वाज पैट्रिक हिमसेल्फ. ये खुद पैट्रिक था who actually did all the homework, जिसने अपना खुद सारा का सारा होमवर्क किया. he had to help the elf again and again with guidance and books. उसने बार बार एल्फ का हेल्प किया, उसको गाइड किया, उसको इंस्ट्रक्ट किया, उसके लिए बुक्स को रीड किया, सो जिसकी वजह से उसका कंप्लीट हो पाया होमवर्क और एट लास्ट ही हैज़ गेन्ड A in all his subjects. So this is the summary and question answers of this chapter. Who did Patrick's homework, children? Now last but not the least, what is the moral of the story? So children, chapter is having multiple moral lessons that it is teaching us. Chapter बहुत सारे multiple lessons है जो हमें सिखाता है. कौन कौन से lessons है? First is magical result can be reaped only with hard work. यानी कि जो मैजिकल रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हमें हार्ड वर्क से मिलता है. अगर हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे तो हम किसी भी काम को सक्सेसफुली कर सकते हैं. देन एंड सेकेंड इज़ हार्ड वर्क इज़ ओनली द की टू सक्सेस. जो हमारा हार्ड वर्क है वो है की है सक्सेस की तरफ जाने की. यानी कि हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमें सक्सेस श्योरली मिलता है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वी शुड ऑलवेज डू आवर वर्क बाय और ऑन सेल्फ. यानी कि हमें हमेशा अपना काम खुद करना चाहिए, किसी के ऊपर कभी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, जैसे कि पैट्रिक ने हमें स्टोरी में सिखाया. So children, I have explained summary of the chapter to you with its question answers that are also given in your NCERT book and with the moral of the story. I hope you will understood and enjoy learning with me. Thank you for watching, children.